हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम एक बार फिर आ गए हैं हिमाचल। तो आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिस जगह के बारे में लोगों को इतना नहीं पता, मतलब वहाँ पे इतना कोई जाता नहीं है। अनएक्सप्लोर्ड है, बिल्कुल हाईवे से साइड में कट जाता है इसके लिए रास्ता, और इसका नाम है दक्षाई। दक्षा हम लोग यहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। सुनने में तो ऐसा है कि दक्षाई हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश टाइम की एक जेल है जो कि इंडिया की सबसे काला पानी जेल थी। तो नेचुरली उसमें डेथ्स भी हुई हैं, और नॉर्मल डेथ्स तो होती नहीं हैं। उन लोकल्स ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। तो चलिए दक्षाई की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि वो कहानियाँ हैं कि सच्चाई है। चलो। तो फ्रेंड्स, हमें लग रही थी भूख। रास्ते में दिख गया हमें ये मैगी पॉइंट, तो हम लोग यहाँ रुक गए मैगी खाने के लिए, क्योंकि अगर पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ तो बात नहीं बनती, सफ़र पूरा नहीं होता। फ्रेंड्स, ये ना टिया अभी शिकार पे है। इसे कुछ भी वहाँ ट्रॉली पे कुछ पसंद आ गया ना, इसने कहना पापा अभी दिलाओ मुझे। लो जी, कुछ दिख गया इसको। वो पीछे क्या हुआ? वो लेना है। इनके पास मोमोज भी हैं। अभी पहले मैगी तो खा ले। अच्छा ठीक है, मैं वो दिखाई रही हूँ, इनके पास मोमोज भी, हम मोमोज भी ले सकते हैं। पहले मैगी खा लेते हैं, उसके बाद मोमोज ले लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमारी मैगी आ गई है। टिया ने तो मैगी एंजॉय करना शुरू कर दिया। कैसी टिया मैगी? चिप्स के साथ मैगी अभी खा के देखो, बड़ा टेस्ट लगता है तो बहुत टेस्टी। तो गाइस, हमने इस व्लॉग में हमने एक टेस्ट भी एक नया इजाद किया है, मैगी के साथ चिप्स। इस टेस्ट को एक्सप्लोर जिसने किया है उसका नाम है चेल्सी। इजातिद बाय चेल्सी। तो हमारी पेट पूजा हो गई। मैगी सच में बहुत टेस्टी थी। सच में पहाड़ों की मैगी का ना टेस्ट ही अलग होता है। मौसम भी चेंज हो रहा है और हम लोग निकल पड़े हैं दक्षाई की ओर। ये मेन शिमला हाईवे ही है। थोड़ी दूर पे जाके हमें एक कट मिलेगा, यही वो कट है। अब हम राइट साइड पे कट लेंगे और सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने दक्षाई कैंटोनमेंट। यही हमारा रास्ता है, और यहाँ से जो चढ़ाई शुरू होएगी वो दक्षाई के लिए है। अब यहाँ से फ्रेंड्स, हमारी जो दक्षाई की चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है आ रहा है यहाँ से। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मतलब यहाँ कोई रश भी नहीं है। देखो हमारे आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं है। यही तो यहाँ की खास बात है बेटा, कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, और बहुत ही शांत और एकांत में बसा हुआ ये एक कंटोनमेंट एरिया है। रोड्स बिल्कुल खाली हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं। रोड्स पे कोई नहीं है, ना कोई गाड़ी ना कोई रश। ये है मेन चौक। ये जो हमने गेट क्रॉस किया ये था आर्मी स्कूल दक्षाई। ये एक मेन चौक है। ये देखो बाबा, फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। ये फ्लावर्स बेटा बेल शेप में होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। और अब हम आगे चलेंगे दक्षाई की तरफ। ये सारा कंटोनमेंट एरिया स्टार्ट हो गया। राइट साइड पे ना ये एक स्टेडियम है इनका, आर्मी स्कूल का बास्केटबॉल का स्टेडियम। बिल्कुल शांत एरिया है, बिल्कुल रश नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्लीनिंगनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दक्षाई कंटोनमेंट के मेन चौक में, जहाँ पे यहाँ का फेमस म्यूज़ियम है जो कि ब्रिटिश टाइम का है। बिल्डिंग भी ब्रिटिश टाइम की। अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे और देखेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। यह है दक्षाई मिलिट्री जेल एंड म्यूज़ियम। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये फ़ोटोग्राफ्स वही ब्रिटिश टाइम की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये जो स्कैन में QR कोड है ना, इसको स्कैन करके आप यहाँ के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल में आ जाएगी। ये बहुत अच्छे इन्होंने ये QR कोड हर जगह दिए हुए हैं। ये देखिए, जितनी भी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये तभी की हैं जब यहाँ पे ब्रिटिश राज होता था।
यहाँ कितना अच्छा मेंटेन किया गया है ना, ऐसा लगता है कल ही पेंट हुआ है सारा, इतनी बिल्डिंग्स अच्छी हैं। ये फ़ोटोग्राफ देखिए, दक्षाई 1898, कितनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स है ब्रिटिश टाइम की। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम फ्रेंड्स आ गए हैं फेमस जेल की तरफ। ये है जेल दक्षाई की, जो कि ब्रिटिश टाइम की जेल है। उस टाइम की ये इंडिया की सेकंड काला पानी जेल थी। वो फ्रेंड्स हम अंदर एंटर कर चुके हैं। कितना अच्छा ये जेल मेंटेन किया हुआ है। किसी टाइम में यहाँ पे बहुत रौनक थी जब ये ब्रिटिश टाइम के अंडर था। चलिए चलते हैं आगे। अब हम एंटर कर रहे हैं जेल की तरफ। यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और सामने देखिए ये है दक्षाई की जेल, और सामने जो सेल है ना ये स्टैंडिंग जेल है। यहाँ पे जो मुजरिम आते थे ना उनको खड़ा रखा जाता था। उतनी ही स्पेस है कि मुजरिम सिर्फ खड़ा हो सकता है, बैठने की जगह नहीं। और पता नहीं कितने कितने टाइम यहाँ पे इनको खड़ा ही रखते थे, ये पनिशमेंट होती थी। ये है नेक्स्ट जेल के सेल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैदी आते थे ना वो अपनी काला पानी की सज़ा काटने के लिए आते थे। ये बिल्कुल एक सेपरेट जगह दी गई थी काला पानी के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे सेल में। इन सब सेल्स का ना जो मेन डोर है ना वो वुडन है और फ्लोर भी वुडन ही है। यहाँ सामने छोटा सा रोशनदान होता था जहाँ से रोशनी आती थी। ये देखिए ये जो डोर है ना अंदर वाला ये वुडन है, बाहर वाला लोहे का है बट अंदर वाला वुडन है। और ये बीच में एक छोटी सी जाली दी गई है जहाँ से कैदियों को देखते होंगे। अब हम हैं दक्षाई जेल के बिल्कुल सेंटर में। मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ जो सेल हैं, ये इस समय लाइट्स दिख रही हैं आपको ना, ये उस समय लाइट्स नहीं होती थी, ये बाद में लाइट्स लगाई गई हैं क्योंकि इसको एज ए म्यूज़ियम बनाया गया है। उस टाइम तो बिल्कुल अंधेरा होता था। और ये बड़े बड़े रोशनदान है ना, सिर्फ इसी से दिन की रोशनी आती थी। बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। पापा ये जेल की स्टोरी क्या है, मतलब इसका नाम दक्षाई कैसे पड़ा, थोड़ा बताओगे? बेटा ये जो जेल है ना, ये जगह महाराजा जो पटियाला थे उन्होंने ना ब्रिटिशर्स को ये 5 गांव ऐसे ही फ्री में डोनेट करे थे। उसमें से ये एक दक्षाई जगह है जहाँ पे इन्होंने ये जेल बनाई, जहाँ पे लोगों को काला पानी की सज़ा मिलती थी। और जो इस जगह का नाम दक्षाई है ना, ये दागे शाही से इसका नाम दक्षाई पड़ा, क्योंकि जो कैदी यहाँ पे आते थे ना उनके माथे पे ना लोहे की रॉड से एक निशान लगाया जाता था गर्म करके, उसको कहते थे दागे शाही। तो चलते चलते जैसे साल बीतते रहे, इस जगह का नाम दागे शाही से दक्षाई पड़ा। तो आज इस जेल में जो हम विज़िट कर रहे हैं ये उस टाइम की जेल है। और इस जेल में आना ही अपने आप में ना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया। और हमारे दोनों के ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, यहाँ पे इतना ठंडा है अंदर और एक अजीब सी शांति है। फ्रेंड्स देखो, मुझे एक सेल मिला। इस सेल में बिल्कुल अंधेरा है। ये अंधेरा वैसे ही है जैसे उस समय पे होता था, क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं।
और मैं इस सेल के अंदर आया हूँ। जेल के अंदर का एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया, कितना अंधेरा है यहाँ पे। और वो सामने जो छोटा सा रोशनदान है ना, वहीं से रोशनी आती थी सिर्फ। ये है जेलर हाउस। यहाँ पे ना जो इस का इंचार्ज होता था जेलर, वो यहाँ बैठता था। उसकी यूनिफॉर्म भी आगे वो देखिए, टिया देख कितनी अच्छी यूनिफॉर्म है। देखो कितनी पुरानी है। और यहीं पे ना पापा, आपको पता है यहाँ पे गांधी जी का भी सेल है आगे जाके। जहाँ पे गांधी जी को रखा था। ये देखिए, ये अभी भी सेल सारे ना इन्होंने खोल के रखे हैं ताकि हम अंदर जा सकें और वो सेल को अंदर से महसूस कर सकें। ये है टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। ये स्पेशल सेल है। यहाँ पे जो कैदी होता था ना, उसको टॉर्चर करते थे और पनिश करते थे। बहुत डरावना एक्सपीरियंस है यार फ्रेंड्स। यहाँ पे आके ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उस समय में कितना चीख पुकार होती होगी इन जेलों में, इन सेल्स में, आप सोच ही सकते हैं। ये है पापा गांधी जी का सेल। और ये स्पेशल सेल है क्योंकि ये ना 2 सेल्स को कनेक्ट करके बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ा है अंदर से। और देखो यहाँ पे उनका चरखा भी रखा हुआ है। और यहाँ पे उनके लिए एक फायर प्लेस भी थी अलग से। हाँ, ये सेल स्पेशल है और सच में ये 2 सेल्स को जॉइंट करा हुआ है, एक सेल बनाया हुआ है जी। और इसकी एक स्पेशल बात पता क्या है? इस सेल के बिल्कुल सामने पनिशमेंट एंड टॉर्चर सेल है। अब मुझे नहीं पता ये जान के रखा गया है कि ये वैसे ही। ये ना अंदर से इतना बड़ा है और बाहर से देखने में लगता नहीं कि ये अंदर से इतना बड़ा होएगा। और यहाँ पे जब अंदर आके यहाँ की वाइब इतनी टेरिफाइंग है ना। कितने अजीब से सेल्स है ना, छोटे। बहुत अजीब सेल हैं और बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और उस टाइम बिल्कुल अंधेरा होता था। यहाँ पे कोई नहीं आता, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, मगर ज़रूर आना चाहिए आप लोगों को, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसका रूफटॉप देखिए, पूरा वुडन है। देखिए यहाँ पे मुझे एक रस्सी दिखी है जिससे फांसी दी जाती थी। मुझे नहीं पता यहाँ फांसी कहाँ दी जाती थी और ये रस्सी यहाँ क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ बताने के लिए कोई भी नहीं है। बट ये रस्सी यहाँ स्टिल पड़ी है। ठीक है, कैसा लगा आपको? यहाँ की वाइब इतनी वो है ना, हमको तो डर लग रहा है। वो कैसे रहते होते थे इतना। बेटा इसीलिए ये ना हॉन्टेड जगह कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कैदियों की डेथ हुई थी और वो नेचुरल डेथ नहीं थी। तो इसीलिए ये जगह को हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मेरे को अजीब और सबसे ज़्यादा बुरा वाला मेरे को ये लगा जिसमें सिर्फ वो खड़े रहते हैं। वो देखो सकते, बिल्कुल नहीं हिल सकते। यहाँ पे सिर्फ खड़ा रखा बैठ भी जाता नहीं था। सकते। ये देखिए, तो हम लोग अब आ गए जेल से बाहर। हाँ, हमें मिली ये चक्की, जो शायद कैदियों से चक्की पिसवाई जाती थी। और ये है खास चीज़, है फायर हाइड्रेंट उस समय का, 1852 का फायर हाइड्रेंट। ये थॉमस कैनेडी ने यहाँ बनाया था। देखो ये कितना अच्छा बनाया हुआ है, इन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। बेटा मगर उस टाइम में ना ये जो अंग्रेज़ थे ना, ये कैदियों से मेंटेन करवाते थे। अच्छा, पर देखो यहाँ पे हमें बहुत कम लोग दिखे। यहाँ कोई है ही लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल भी खाली पड़ा है और खाली है। और इन्होंने सारा म्यूजियम खुला रखा हुआ है और अंदर हमें कोई मिला भी नहीं। बट इन्होंने QR कोड स्कैनर लगाए हुए ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये जगह है जेल की बैक साइड। और यहाँ पे आके ना मतलब यहाँ की वाइब जो है इतनी डिप्रेसिंग है। और यहाँ सोच के ऐसा मुझे डर लगता है कि उनके साथ कितना गंदा टॉर्चर किया जाता था कि वो ऐसे इतनी बुरी मौत मरते थे। सो फ्रेंड्स, ये है ओल्ड ब्लैक स्मिथ शॉप
जहाँ पे जो कैदी होते थे ना उनसे काम करवाया जाता था। ये देखिए, ये इसको प्रेस करते थे, जैसे हमारी छोटी फूकनी होती है, ये बड़ी वाली है। इसको जो कैदी थे वो चलाते थे, उससे एयर इस चिमनी में आती थी और यहाँ से आग निकलती थी और यहाँ पे वो लोहा पिघलाते थे, जिससे कि अलग अलग चीज़ें वो बनाते थे, जैसे कि जंजीरें, जिनसे कि कैदियों को ही बांधा जाता था। इस जेल का बाहर से व्यू कितना टेरिफाइंग है। ऐसा व्यू हमने बहुत बार, ऐसा लगता है कि हमने इसको मूवीज़ में देखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे रात में कैसा माहौल होता होगा? किसी दिन रात में शूट करें इसको? पापा हम यहाँ कर ही नहीं सकते रात को शूट, ही 5 बजे के बाद ना शाम को बंद हो जाता है, फिर एंट्री नहीं होती। अच्छा। सो फ्रेंड्स, आज का ये दक्षाई जेल एपिसोड 1 हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये व्लॉग दक्षाई जेल का पसंद आया होगा। दक्षाई आके आप अपनी फैमिली के साथ 1 डे स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ स्टे करना चाहें, यहाँ होटल्स नहीं है, यहाँ होम स्टे अवेलेबल है। मैंने एक होम स्टे का नंबर, जो कि बहुत अच्छा होम स्टे है, न्यू बना है, उसका नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए होम स्टे बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये दक्षाई जेल एपिसोड 1 व्लॉग कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हो गया दक्षाई कब्रिस्तान एपिसोड 2, जो कि अपनी बहुत ही अजीब और डरावनी कहानियों के लिए फेमस है। तब तक के लिए बाय।